दिल्ली समर्पण टाइम्स, हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। वार्ड 34 के वर्क्स विभाग के कनिष्ठ अभियंता दानिश इकबाल के संरक्षण में भ्रष्टाचार चरम पर। दिल्ली नगर निगम के निर्धारित मापदंडों की अनदेखी की गई। नाले के तले में 2 इंच से भी कम लगाया गया मसाला। पाइपलाइन के ऊपर 1 इंच से कम लगाया गया मसाला। मैन होलों के बीच की दूरी में बढ़ती गई अनियमितताएं। कहीं 3 तो कहीं 4 पाइप के बीच एक मैन होल लगाया गया। मैन होलों में केवल टीप करके ही मसाला भरा गया। अधिकतर मैन होलों में दिखाई दे रही खुली दरारें। पहली पानी की निकासी में ही खुल जाएगी पोल। निर्माण पूरा होने के बाद भी अब तक कनिष्ठ अभियंता दानिश इकबाल ने नहीं किया निरीक्षण। क्षेत्रीय लोगों ने की निर्माण सामग्री की जांच कराने की मांग। मुंडका विधानसभा के वार्ड 34 के कैंप नंबर 2 के निवासियों को पिछले दिनों बरसात के पानी से जल भराव की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ा। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नगर निगम द्वारा कैंप नंबर 2 के ई ब्लॉक के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ वाली गली में पानी निकासी के लिए पाइपलाइन डाली गई। इसके साथ ही बाल सहयोग बिल्डिंग के साथ बने नाले का कार्य भी किया गया, जिसमें शुरू से लेकर कार्य समाप्त होने तक दिल्ली नगर निगम के निर्धारित मापदंडों को भुलाकर अनेक लापरवाही बरती गई। इस निर्माण कार्य में सीमेंट का इस्तेमाल नाम मात्र के रूप में किया गया। नाले के नीचे बिछाए मसाले की परत नाम मात्र ही डाली गई और साइड की दीवारों पर भी केवल दिखावटी मसाला लगाया गया। मैनहोल के भीतर केवल मसाले की टीप करके छोड़ दिया गया। किसी मैनहोल में आज भी खाली दर्जे नजर आ रही हैं, जो पहली पानी की निकासी में ही मैनहोल की कलई खोल देंगी। 2 मैनहोल की दूरी का भी ध्यान नहीं रखा गया। कहीं 3 तो कहीं 4 पाइपों के बाद मैनहोल बनाए गए। मैनहोल के लेवल पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जिससे अनेक मैनहोल में पानी ठीक से नहीं जा सकता, जिसकी शिकायत भी कनिष्ठ अभियंता को फोन द्वारा की गई। लेकिन लगता है कनिष्ठ अभियंता ने ठेकेदार से अपना कमीशन वसूल करके उसे मनमानी करने की छूट दे दी। हालत यह है कि कार्य को समाप्त हुए 15 दिनों से अधिक हो गए, लेकिन ना तो इस पानी की निकासी के पाइप को लोक निर्माण विभाग के नाले से जोड़ा गया और ना ही अभी तक कनिष्ठ अभियंता दानिश इकबाल ने इस निर्माण कार्य का मौके पर आकर निरीक्षण किया। क्षेत्रीय निवासियों ने इसकी शिकायत दिल्ली नगर निगम के विजिलेंस विभाग से लेकर दिल्ली नगर निगम आयुक्त तक कर दी है, जिसमें मांग की गई है कि इस निर्माण में इस्तेमाल भवन सामग्री के सैंपलों की जांच कराई जाए।